प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आइए आपका पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 7 में पाठ 10 का अपादान कारक प्रकरण के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने पूर्व में अपादाने पंचमी, ध्रुवम अपाय अपादानम आदि सूत्रों का अध्ययन किया। आइए उसी क्रम में आगे सूत्रों को देखते हैं, अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। सूत्र क्या है? पराजय रसोड़ः। पराजय रसोड़ः पद विभाग करते हैं, तो पद विभाग करने पर हमें कितने पदों की प्राप्ति होती है? 2 पदों की प्राप्ति होती है। प्रथम पद क्या है? पराजय है, और द्वितीय पद असोडः। द्विपदम सूत्रमिदम, 2 पदों से बना सूत्र क्या है? पराजय रसोडः। पराजय है शब्द में क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, और असोडः शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आइए पद विभाग करते हैं। पद विभाग के अनंतर वृत्ति देखते हैं, तो वृत्ति क्या है? पराजय है प्रयोगे असह्यो अर्थो अपादानम स्यात् परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु, अर्थात पराजी धातु के प्रयोग में असह्य अर्थ की क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। पराजी धातु के प्रयोग में असह्य अर्थ की अपादान संज्ञा होती है। आइए उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण क्या है? अध्ययनात् पराजयते। अध्ययनात् पराजयते। अब यहाँ देखिए, पराजय रसोड़ः सूत्र आया। परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु अर्थात पराजी धातु के प्रयोग का क्या है? पराजयते, और उससे असह्य अर्थ क्या है? अर्थात पराजित होता है, अध्ययन से पराजित होता है। तो असह्य अर्थ क्या है? अध्ययन हो जाएगा। अध्ययन, कोई व्यक्ति है जो अध्ययन करते करते क्या हो गया है? अध्ययन से हार चुका है और अध्ययन से पराजित हो चुका है। तो पराजी उपसर्ग, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु के प्रयोग में असह्य अर्थ क्या हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा। पराजय रसोड़ा से अध्ययन की क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा, और अपादाने पंचमी से अध्ययनात् बनकर क्या बनेगा? अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से पराजित होता है। अर्थात पराजित धातु के प्रयोग में अध्ययन की अपादान संज्ञा पराजय रसोड़ा से, और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर क्या बनेगा? अध्ययनात् पराजयते। ग्लायति इत्यर्थः। ग्लायति इत्यर्थः अर्थात अध्ययन से उसे क्या हो गई है? ग्लानि हो गई है। अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना होना, जिसके कारण क्या है? अध्ययन से ग्लानि होना, ग्लाति इत्यर्थः बताया गया है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है? असोढ़ः किम। असोढ़ः शब्द क्या है? असह्य अर्थ का बोधक क्या है? असोढ़ः शब्द शत्रून् पराजयते। शत्रून् पराजयते। अब देखिए, यहाँ शत्रु को पराजय करता है, अर्थात शत्रुओं को हराता है। अब यहाँ देखिए, असह्य शत्रु क्या है? असह्य नहीं है, उनको कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ असह्य अर्थ का जो बोधक हो उसकी क्या होगी? उसकी अपादान संज्ञा होगी, और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर वाक्य बनेगा। कब? जब असोढ़ः अर्थ हो पराजी उपसर्ग पूर्वक। तो यहाँ शत्रुन क्या है? सोढ़ा है, अर्थात सह्य है, शत्रु को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए असोढ़ा अर्थ ना होने के कारण यहाँ पंचमी विभक्ति नहीं हुई है। शत्रुन पराजयते, क्योंकि अभिभवति इत्यर्थः इस अर्थ का बोधक है, इसीलिए यहाँ शत्रुन में पंचमी विभक्ति ना होकर शत्रुन पराजयते वाक्य बना रहेगा। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं, तो अन्य उदाहरण के क्रम में देखते हैं। क में क्या है?
बालकाः अध्ययनात् पराजयते, बालकाः अध्ययनात् पराजयते। अब पराजय उपसर्ग पूर्वक से बालक का असह्य क्या है? अध्ययन है। तो अध्ययन की पराजय रसोड़ा से अपादान संज्ञा, पराजय उपसर्ग पूर्वक असह्य अर्थ का संपादन करने वाले अध्ययन की अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी व्यक्ति होकर क्या बनेगा? अध्ययनात् पराजयते, अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से पराजित होता है। हिडिंबा भीमात् पराजयत, हिडिंबा भीमात् पराजयत। हिडिंबा किससे पराजित हुई है? तो भीम से पराजित हुई है। अब देखिए असह्य क्या है? असह्य भीम है और भीम की पराजय रसोड़ा से अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से भीम शब्द में पंचमी व्यक्ति होकर क्या बना? भीमात् पराजयत। कंसः श्रीकृष्णात् पराजयते, कंसः श्रीकृष्णात् पराजयते। कंस किससे पराजित हुए? श्री कृष्ण से पराजित हुए। अब यहाँ देखिए असह्य अर्थ क्या है? असह्य अर्थ कंस को असह्य कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। कंस को असह्य कौन है? श्री कृष्ण है। असह्य असोढ़ अर्थ में पराजय धातु का प्रयोग पराजयते, इसीलिए क्या है? श्री कृष्ण में पंचमी व्यक्ति होकर क्या बना? श्री कृष्णात् पराजयते। निंद्य कर्मणः पराजयते। निंद्य कर्म से क्या होता है? भागता है। निंद्य कर्मों से क्या करता है? भागता है। अर्थात देखिए यहाँ निंदित कर्म से क्या करता है? भागता है। अब यहाँ असह्य क्या है? कर्म जो है असह्य है। ऐसे कर्म जो निंद्य कर्म है वो क्या है? असह्य हैं, उनसे डरता है, भागता है। तो यहाँ निंद्य कर्म, कर्म शब्द की क्या है? पराजय रसोड़ा से अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से कर्म शब्द में कि पंचमी व्यक्ति में क्या बनेगा? कर्मणः शब्द बनेगा। तो निंद्य कर्मणः पराजयते। अन्यायात् पराजयते। अन्याय से क्या है? पराजित होता है। कोई व्यक्ति है जो अन्याय से पराजित अर्थात हार मानता है। तो अन्यायात् पराजयते। पराजय उपसर्ग पूर्वक असह्य क्या है? अन्याय है। उसमें उसकी पराजय रसोड़ा से अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से अन्यायात में पंचमी व्यक्ति होकर अन्यायात पराजयते बना। अनादरात पराजयते। अनादर कोई व्यक्ति है जिसको आदर पसंद है और अनादर से क्या है? अनादर से वह भागता है। अर्थात अनादर क्या है? असोड़ा उसे असह्य है। इसी प्रकार अनादर शब्द की पराजय रसोड़ा से अपादान संज्ञा और क्योंकि पराजय उपसर्ग पूर्वक क्या है? पराजयते के अर्थ का वाचक क्या है? अनादर शब्द जो असह्य अर्थ का वाचक है उसकी अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी व्यक्ति होकर क्या बना? अनादरात् पराजयते। अनादरात्